डिस्कस करने वाले हैं बच्चों अपना न्यू चैप्टर, और वो चैप्टर का नाम है हमारा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है ना, हमारा एडमिशन कंप्लीट हो चुका है, एडमिशन को हमने अच्छे तरीके से सीख भी लिया है, उसकी सारी चीजें कर ली। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों के साथ अपना चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है ना, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसमें समझाने वाला हूं बच्चों कि रिटायरमेंट के टाइम पे क्या क्या चीजें होती हैं, एक आइडिया देना चाहता हूं, फिर हम लोग इस पे कॉन्सेप्चुअली सारी चीजें करेंगे। ठीक है ना, अब जरा ध्यान से समझना रिटायरमेंट के टाइम पर क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी जो हम उसकी अकाउंटिंग है, उसकी जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, वो तो सीखेंगे, पर एक सेंट्रल आइडिया मैं आप लोगों के दिमाग में डालना चाहता हूं कि रिटायरमेंट के टाइम पे ये सारी चीजें क्यों करी जाती है। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत ही इजी है ये चैप्टर बच्चों। एज कंपेयर टू एडमिशन ये हमारा रिटायरमेंट चैप्टर लगभग 50% इजी है। ठीक है ना, जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो बच्चों 50% डाउन है हमारे एडमिशन चैप्टर से। तो ये चैप्टर जल्दी भी हो जाएगा और ये इजी भी है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर हम पहले रिटायरमेंट के कॉन्सेप्ट को तो समझ लेना। चलो ध्यान से समझना बच्चों, एक फर्म है जिसमें 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। बच्चों उसमें से बी ने फर्म से रिटायर ले लिया। ठीक है ना, रिटायर हो गया। कौन रिटायर हो गया? बी रिटायर हुआ। देखो अब फर्म में बी नहीं है बच्चों, सिर्फ बी की यादें हैं। बी की क्या रह गई? सिर्फ यादें। बी रिटायर हो चुका है। कौन रिटायर हुआ है? बी। बी ने कहा भाई देखो मेरी एज हो गई है, या बच्चों उसका मन था रिटायरमेंट होने का, तो उसने रिटायरमेंट ले लिया विद द कंसेंट ऑफ अनदर पार्टनर। ठीक है ना बच्चों, जब भी एक पार्टनर रिटायर लेगा तो उसमें बाकी यानी कि रिमेनिंग पार्टनर्स की कंसेंट जरूरी होती है। ठीक है ना, याद रखना रिमेनिंग पार्टनर्स की कंसेंट जरूरी होती है। तो इसने बोला भाई अब लौट चले, इसे घर जाना था बच्चों। तो इसने बोला कि भाई बाकी पार्टनर से, यानी कि बच्चों हमारे बाकी पार्टनर कौन बचे? ए और सी। ए और सी ने बी ने कहा कि भैया मुझे चाहिए रिटायरमेंट। तो ए और सी ने कहा ठीक है भाई तुम रिटायर हो जाओ। वो पहुंच गया बच्चों अपने घर, आप लौट चले, घर पहुंच गया। जब बी रिटायर हुआ तो उस समय बच्चों फर्म की सिचुएशन क्या थी? ठीक है ना, फर्म की सिचुएशन क्या थी? तो जो पार्टनर बी है वो अपने हिस्से की कैपिटल ले जाएगा। अगर फर्म की गुडविल है तो उसमें अपना शेयर। ठीक भाई, वो रिटायर हो गया, अब वो काम तो करेगा नहीं। अब बच्चों इस फर्म में सिर्फ बी की यादें रह गई। ठीक है, बी जो को चले गया रिटायर होके अपने घर, कौन रह गया? सिर्फ बी की यादें। तो जब बी रिटायर होगा बच्चों तो कहेगा मेरे हिस्से की कैपिटल दो, मेरे हिस्से का गुडविल में जो शेयर है वो दो। कोई अगर प्रॉफिट लॉस है तो वो डिमांड करेगा। ठीक है ना बच्चों, और अगर इस डेट पे, जिस डेट पे रिटायर हो रहा है बी, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रीवैल्यूड हो रही हैं, तो उसमें भी उसे हिस्सा दो। वट एवर प्रॉफिट और लॉस डज नॉट मैटर, बट उसको हिस्सा देना पड़ेगा। ये सारी चीजें हम करते हैं। तो रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया सर, ये बहुत इजी है एक्चुअली रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट। हाँ भाई हाँ, इजी है, कुछ भी नहीं भाई। एक पार्टनर रिटायर होगा तो जो भी रिलेटेड चीजें हैं उससे फर्म में, वो सारी वो लेकर जाएगा। जो रिमेनिंग पार्टनर है वो सारा हिसाब करेंगे। ठीक है ना, अब बच्चों इस चैप्टर में ये तो हमारा टेक्निकली कि रिटायरमेंट का क्या मतलब होता है। भाई रिटायरमेंट के टाइम पर पार्टनर को ये सारी चीजों में अपना अपना शेयर, जो भी उसका शेयर बन रहा होगा रिटायर पार्टनर का, वो चाहिए होगा। अब बच्चों यहां पर मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज बताने वाला हूं, ध्यान से समझना। रिटायरमेंट के टाइम पर जब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो वो अपना सारा चीज तो लेगा, कैपिटल, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, और एसेट्स एंड लायबिलिटीज अगर रिवैल्यूड हो रही है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर तो उसमें भी हिस्सा लेगा। और इसकी वजह से फर्म को जो भी चीजें होंगी, जो भी कैलकुलेशन होगी, वो सारी दोबारा से करनी पड़ेंगी। तो वही चीज तो आप लोगों को सीखनी है। भाई पार्टनर रिटायर हुआ तो उसका सारा हिस्सा फिर से बैलेंस शीट बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। अगर एसेट्स एंड लायबिलिटीज में रिवैल्यूएशन हो रहा है, सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फिर से बनेंगे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर। तो वही हमें सीखना है, जैसे हम एडमिशन में करते थे ना। बस एडमिशन में नया पार्टनर आ रहा था और यहां पार्टनर बच्चों जा रहा है। ठीक है ना,
तो बच्चों इस चैप्टर में जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। बच्चों कॉन्सेप्ट नंबर 1 हम लोग सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। उसके बाद हम सेकंड जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है ना। थर्ड है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, लॉस, रिजर्व एक्सेट्रा। फोर्थ है बच्चों हम लोग अपना सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्कुल ये एडमिशन वाले रीवैल्यूएशन अकाउंट की तरह ही है, बट हम यहां पे भी सीखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों हम सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, उनमें सारी चीजों को किस तरीके से ट्रांसफर करते हैं, ये भी सीखेंगे। और सबसे लास्ट में इस चैप्टर के हम सीखेंगे बच्चों कैपिटल एडजस्टमेंट, ठीक है ना। यहां पे कैपिटल एडजस्टमेंट के बच्चों 3 केस है, ठीक है ना। कैपिटल एडजस्टमेंट के कितने केस है? 3, केस 1, केस 2 और केस 3। तो यहां पे कैपिटल एडजस्टमेंट के एडमिशन में 2 ही केस थे, पर रिटायरमेंट में हमारे 3 केस है। तो बच्चों ये आप लोग अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर में अच्छी तरीके से लिख लो, ठीक है ना। हमें अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर में ये सारे कॉन्सेप्ट लिखने और एक एक करके ये सारे कॉन्सेप्ट करने भी हैं, ठीक है ना। तो हम अब अपना करने वाले हैं अपना फर्स्ट कॉन्सेप्ट। बच्चों हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो हम अपना आज फर्स्ट ही कॉन्सेप्ट करेंगे, बहुत इजी है बच्चों। अच्छा, इस फर्स्ट कॉन्सेप्ट में बच्चों रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। फर्स्ट केस में क्या करना है? हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हमें केस 1 सीखना है और केस 2 सीखना है। सर बस 2 ही केस है क्या? हाँ भाई हाँ, इसमें केस 1 केस 2 2 ही केस हैं, ठीक है ना। और बच्चों बहुत इजी भी है, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ चीजें डिस्कस करूंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। टोटल 2 केस हैं और सबसे पहले बच्चों हम केस 1 करने वाले हैं और इसकी आइडेंटिफिकेशन भी लिखवाऊंगा। सर आइडेंटिफिकेशन की जरूरत क्या है? भाई एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा बच्चों तो थोड़ी ना वहां लिखा होगा कि केस 1 है या केस 2 है। तो इसलिए आप लोगों को मैं आइडेंटिफिकेशन भी लिखवाऊंगा ताकि आप क्वेश्चन को पढ़कर पता लगा सको कि ये केस 1 के तरह सॉल्व होगा या केस 2 की तरह ही सॉल्व होगा। बच्चों इस चैप्टर में सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, उसमें सिर्फ 2 ही केस हैं, ठीक है ना। कितने हैं? सिर्फ 2 केस। तो केस 1 हम आज डिस्कस कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखो। लीजिए इसका एग्जांपल लेता हूं बच्चों। ए, बी and C are partners. Profit sharing ratio 3:2:1 full stop. B retire from firm. Find out new profit sharing ratio of A and C and also find out गेनिंग रेशियो लो है, ठीक है ना बच्चों। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, मैं इसे सॉल्व कराऊंगा, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना। अब इसमें पूछा क्या क्या गया, ठीक है। ये लीजिए, तो हम करते हैं अपना सॉल्यूशन पार्ट। सर हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में ये केस 1 है? अरे मुझे मौका तो समझा रहा हूं, इतनी जल्दबाजी का, कहीं जाना है तुम्हें तो जाओ फिर तुम है, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? अच्छा अब मैं इसको ना डिस्कस करने वाला हूं, तो जरा ध्यान से समझना बच्चों। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया, इसके आइडेंटिफिकेशन ध्यान से समझना। बच्चों क्या कह रहा है कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1, बी रिटायर फ्रॉम फर्म एंड फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड ऑल्सो गेनिंग रेशियो। तो हमें न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है पार्टनर्स का, ए और सी का, और गेनिंग रेशियो भी फाइंड आउट करना है ए और सी का। बिल्कुल ध्यान से समझना, कितना इजी है ये।
मैं आप लोगों से कुछ चीजें पूछूंगा, वो बताओ, ठीक है ना बच्चों। सबसे पहले ये बताओ कि ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है। तो ओल्ड पार्टनर्स हैं ए बी सी, ठीक है ना। इनका ओल्ड रेशियो क्या है 3:2:1। हमें क्या फाइंड आउट करना है, न्यू रेशियो। अब ये कैसे पता चलेगा कि एग्जाम में केस 1 अप्लाई हो रहा है, ध्यान से सुनो बच्चों। रिटायर कौन हो रहा है, बी, ठीक है। बी का शेयर क्या है, अगर मैं बी के शेयर की बात करूं, ये रफ वर्क है मेरा, ठीक है ना, रफ, ये समझाने के लिए कर रहा हूं। बी का शेयर है बच्चों 2/6। अब इस पूरे क्वेश्चन में बी रिटायर हो गया, बी रिटायर हुआ तो बच्चों बी का शेयर क्या 2/6। अब पूरे क्वेश्चन में कहीं ये लिखा है कि बी के शेयर का क्या हुआ, बी का शेयर ए ने लिया या सी ने लिया, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, याद रखना बच्चों। यही केस 1 के आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है ना। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन आप लोग अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, ध्यान दो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अब मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा। बच्चों केस 1 की आइडेंटिफिकेशन क्या है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शेयर के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शेयर के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है। तो हम ये मान लेंगे कि बी का शेयर ना तो ए ले रहा है ना तो बी ले रहा है। तो बच्चों यहां पर क्लियरली है कि जो रिटायर पार्टनर है उसके शेयर के बारे में कुछ भी नहीं बोला जा रहा है, और यही आइडेंटिफिकेशन है केस 1 की, ठीक है ना। तो लीजिए न्यू रेशियो निकल जाएगा बच्चों, ये हो गया रिटायर, तो इनका न्यू रेशियो हो गया 3:1। वेरी वेरी सिंपल सर, ये आंसर आ गया। यस बच्चों, न्यू रेशियो फाइंड आउट करना था बिल्कुल बढ़िया तरीके से। केस 1 में हम डायरेक्टली ही जो उनके पहले शेयर है रिटायर पार्टनर को हटा देते हैं और उनका न्यू रेशियो आ गया 3:1 आ गया बच्चों। बोलो कोई डाउट, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में एक और चीज बोली गई है कि गेनिंग रेशियो निकालो, ठीक है। वैसे मैं आप लोगों को गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला बता देता हूं बच्चों। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यही तो फॉर्मूला होता है। हाँ सर हमें याद है, यही होता है फॉर्मूला। अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो आप लोगों को ए का निकालना है और सी का निकालना है, क्योंकि यही तो पार्टनर बचे हैं फर्म में। तो ए का न्यू गेनिंग रेशियो निकालना है और सी का। बट मैं आप लोगों को उससे पहले शॉर्टकट टिप्स सिखा रहा हूं, शॉर्टकट टिप्स, ठीक है ना बच्चों। शॉर्टकट टिप्स सिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। सर क्या है ये शॉर्टकट टिप्स बच्चों? अगर केस 1 लग रहा है, ये कंफर्म हो जाए, जो कि इस क्वेश्चन में कंफर्म है, केस 1 ही मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं और केस 1 ही लग रहा है, तो बच्चों याद रखना एग्जाम में भी ये ध्यान, क्योंकि आप लोगों के एमसीक्यू भी इस बार जो पहला बोर्ड है आप लोगों का एमसीक्यू का है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से करते हैं बच्चों शॉर्टकट टिप्स, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को अपना टाइम बचाना और जल्दी करना है, ठीक है ना। तो शॉर्टकट टिप्स क्या है? अगर केस 1 लग रहा है तो याद रखना बच्चों NR=GR होता है, NR=GR होता है केस 1 में, यानी यही हमारा GR भी है। यानी GR क्या आएगा हमारा इन दोनों पार्टनर का, ए और सी का 3:1, ठीक है, यही इनका GR आएगा 3:1। अब बात ये आई कि सर वेरीफाई करके दिखाओ। भैया मेरे पे यकीन नहीं है तो हम वेरीफाई कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों, मैं वेरीफाई करके दिखा दूंगा। तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पे, कोई बात नहीं नालायको, बट बच्चों ये शॉर्टकट टिप्स आप लोग याद कर लेना, ठीक है। पहले मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं, फिर मैं वेरीफाई भी करके दिखाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक। अब जरा ध्यान से समझो, केस 1 की आइडेंटिफिकेशन क्या है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शेयर के बारे में कुछ भी नहीं गिवन होगा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है। हमें ए और सी का न्यू रेशियो निकालना था, ओल्ड रेशियो था 3:2:1, बी रिटायर हो गया तो क्या आ गया 3:1। बोलो कोई डाउट? अब बात है कि गेनिंग रेशियो निकालना है, तो गेनिंग रेशियो के लिए शॉर्टकट टिप्स लगा दो, तो गेनिंग रेशियो इनका न्यू रेशियो ही होगा और न्यू रेशियो है 3:1। अब चलिए मैं वेरीफाई करके भी दिखा देता हूं, ठीक है ना। लीजिए बच्चों, तो बताइए ए का न्यू रेशियो क्या है 3/4, ठीक है। सी का बच्चों न्यू रेशियो क्या है 1/4, माइनस माइनस। चलो मुझे बताओ ए का ओल्ड रेशियो क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ।
और सी का ओल्ड रेशो क्या है, तभी तो जब आपको समझ आएगा तभी तो मैं समझा पाऊंगा ना। चलो जल्दी से कमेंट करो। तो बच्चों ए का ओल्ड रेशो है 3/6, ये लीजिए। और बच्चों सी का ओल्ड रेशो क्या है 1, और टोटल रेशो तो 1/6, ये लीजिए। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। लो मैं एलसीएम ले लेता हूं बच्चों। 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा 24। तो बच्चों ये लीजिए 4 6 6 3 18 माइनस 6 4 24 4 3 12। तो बच्चों ये आ गया हमारा 6/24, ठीक है ना। चलो ये आ गया। अब इसका एलसीएम ले लो बच्चों। 24 4 6 24 6 1 6 माइनस 6 4 24 4 1 4, ये लीजिए। तो बच्चों ये आ गया हमारा 2/24, ये लीजिए, ठीक है ना, आ गया। अब बच्चों याद रखना गेनिंग रेशो में डिनोमिनेटर को काट देते हैं, गेनिंग रेशो में डिनोमिनेटर को काट देते हैं। तो इनका रेशो क्या आया 6:2 और सी का आया बच्चों 2, 6:2। क्या ये और शॉर्ट हो सकता है, देखो 6 बचा और 2 बचा तो 6:2। क्या ये और शॉर्ट हो सकता है, हां सर हो सकता है। 2 1 2 2 3 6। तो देखो वेरीफाई करवा दिया ना मैंने, और ये मैंने पहले ही बता दिया था। तो बच्चों ये शॉर्टकट टिप्स आप लोगों को फॉलो करनी है, ठीक है ना। कोई तो डाउट नहीं है, केस 1 अच्छे से समझ आ गया, बोलो कोई डाउट है तो बच्चों केस 1 में इतना ही है, बहुत ही सिंपल है ये, सबसे पहली बात, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा हमें करना नहीं है, बस हमें एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन देख के अपनी जो आइडेंटिफिकेशन है वो ध्यान रखनी। हमारा चैप्टर चल रहा है रिटायरमेंट को, तो आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली इन सारी चीजों को समझना है, ठीक है। तो इसमें शॉर्टकट टिप्स भी अप्लाई हो गया, और बच्चों इसका न्यू रेशो भी फाइंड आउट हो गया, जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, ठीक। चलिए तो अब मैं इसको कर रहा हूं रब। अब मैं आप लोगों की बुक से डिस्कस करूंगा क्वेश्चन। चलो कर दो ना रब, क्लियर है ना। मैं रब कर रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। ये लीजिए, तो ये कौन सा, अच्छा एक मिनट और, मैं तो मेन बात बताना ही भूल गया बच्चों, ये कॉन्सेप्ट रजिस्टर में लिखना है, ठीक है ना। तो आप आराम से इसे कॉन्सेप्ट रजिस्टर में लिखना, बट अब जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो होमवर्क रजिस्टर में लिखना है, ठीक है ना। चलिए, हाँ जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा कि ये कॉन्सेप्ट रजिस्टर होमवर्क रजिस्टर क्या है, तो प्लीज आप मुझे बच्चों पर्सनली डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो, मैं समझा दूंगा कैसे मेंटेन करना है, ठीक है ना। हालांकि मैंने अपनी पहली क्लासेस में बता रखा है आप लोगों को। चलो सर अब आप क्या कराओगे बच्चों, हम लोग बुक के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। किसके क्वेश्चन करेंगे, बुक के। चलो तो मैं आप लोगों के साथ आपकी बुक का यानी कि टीएस ग्रेवाल, ठीक है, टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला, आपकी टेक्स्ट बुक का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस कर रहा हूं, देखो ध्यान से, ठीक है। चलो अब जरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। पेज नंबर है 6.55, टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों का। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। रीता, फर्स्ट क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 1। रीता, राधा एंड गर वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/2, 2/5 एंड 1/10. फाइंड आउट द न्यू रेशियो एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स इफ गिव रिटायर। तो बच्चों हमें यहां पे न्यू रेशियो निकालना है रिटायरमेंट ऑफ गर्व, ठीक है। आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ गर्व, गर्व रिटायर हो गया तो न्यू रेशियो क्या होगा, ठीक है। अब आप लोगों ने क्वेश्चन ध्यान से देख लिया, चलिए मैं आप लोगों को सॉल्व कराता हूं। बच्चों कितने पार्टनर हैं, 3, गीता, राधा एंड गर्व, ठीक है। ये 3 पार्टनर है, इनका रेशियो है बच्चों 1/2, 2/5 एंड 1/10। लीजिए एक बार दोबारा क्वेश्चन देख लो जरा, आप लोगों से कुछ पूछने वाला हूं, ध्यान से देखना बच्चों। आप लोगों को बताना है कि यहां पे रेशियो का कौन सा केस लग रहा है। रिटायर कौन हुआ है बच्चों, गर्व हुआ है रिटायर। रिटायर कौन हुआ है, गर्व। तो आप लोगों को न्यू रेशियो निकालना है गीता का और राधा का, ठीक है ना। अब बच्चों ध्यान से, ये केस 1 लग रहा है या केस 2, टोटल 2 केस हैं।
सर हम आंख बंद करके बता सकते हैं ये केस 1 लग रहा है। कैसे पता चला? सर आपने अभी तक केस 1 ही कराया। और नालायको, हे भगवान, दिमाग कैसे लगा रहे हो बच्चों। मैंने आप लोगों को बोला था आइडेंटिफिकेशन ध्यान रखनी है, ठीक है ना। देखो जरा क्वेश्चन में फिर से क्या कह रहा है। कह रहा है गीता, राधा एंड गर्व आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/2, 2/5, 1/10। कह रहा है फुल स्टॉप, फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इफ गर्व रिटायर। बच्चों यहां पे जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके रेशियो के बारे में, उसका शेयर कौन ले रहा है ये गिवन नहीं है। तो ये थी हमारी आइडेंटिफिकेशन केस 1 की। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये रेशियो गिवन है बट ये गलत गिवन है बच्चों। क्यों? क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम नहीं हो रहा। तो सबसे पहले आप लोगों को सबके डिनोमिनेटर सही करके ओल्ड रेशो सही करना है। अभी ओल्ड रेशो गलत है, तो कैसे करोगे बच्चों सही? देखो सबसे ज्यादा डिनोमिनेटर इसका है, तो इसके डिनोमिनेटर को ही बेस लो, लीजिए। तो इसको कर दो बच्चों 2/2 से मल्टीप्लाई, इसको कर दो 5/5 से मल्टीप्लाई। अब हो गया ना सबका सेम। देखो 5/10, 4/10 और ये आ गया 1/10। तो अब तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, ये हुआ सही। और थोड़ा इसको और अच्छा कर लो तो बच्चों 5:4:1, ये इनके ओल्ड रेशियो आ गए बिल्कुल सही वाले, ठीक है। ये लीजिए ओल्ड रेशियो बिल्कुल सही वाले तीनों पार्टनर के, गीता, राधा एंड गर्व। अब बताओ रिटायर कौन हुआ है? गर्व। तो गर्व की बात खत्म। ये लीजिए इनका न्यू रेशियो 5:4, मैंने बताया था इतना सिंपल है। क्या आप लोग इसमें गेनिंग रेशियो बता सकते हो? गेनिंग रेशियो क्या होगा दोनों का? तो ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कमेंट करना है अगर आप लोगों को शॉर्टकट टिप्स ध्यान है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों का और बिल्कुल अच्छी तरीके से हो गया, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। तो मैं आप लोगों के एक और क्वेश्चन डिस्कस करना हूं, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझना। इसके बाद बच्चों हम केस 2 को समझेंगे, ठीक है ना। चलिए तो देखिए केस हमारा जो क्वेश्चन है क्या है वो। अच्छा ये रब कर दूं। मुझे नहीं लगता इसमें आप लोगों को कोई डाउट होगा, ये अच्छे तरीके से आपको क्लियर होना भी चाहिए बच्चों, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये सिंपल है। ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करो गेनिंग रेशियो जरा, लीजिए बच्चों। आपकी बुक का मैं क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट केस करेंगे, ठीक है। देखो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ जी देखो, कह रहा है एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1/2, 3/10 एंड 1/5। कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर व्हेन वाई रिटायर फ्रॉम द फर्म। बच्चों वाई रिटायर हो गया और हमसे बोल रहा है गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करो। ये तो बिल्कुल बच्चे वाला केस है बच्चों। ये आप लोगों को सॉल्व नहीं करना है, इसमें आप लोगों को शॉर्टकट टिप्स अप्लाई करनी है, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों को एमसीक्यू पेपर आएगा तो उसमें इतना ज्यादा सॉल्व करोगे तो टाइम निकल जाएगा। इसलिए आप लोगों को सारे शॉर्टकट टिप्स पता होने चाहिए, ठीक। चलिए तो इसमें बताइए पार्टनर कौन कौन है। ये लीजिए एक्स, वाई और जेड, ठीक है। इनका रेशियो क्या है? 1/2, 3/10 और बच्चों 1/5। हमें निकालना क्या है? हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड पूछा क्या है? गेनिंग रेशियो, ये निकालना है। अब जरा ध्यान से, अब आप लोगों को 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। देखो गेनिंग रेशियो का नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है? गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब आप लोगों को सोचना है, ये ओल्ड रेशियो गिवन है, हालांकि ये गलत गिवन है। इतना तो समझ आ रहा होगा ना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने सेम किया था। तो बच्चों पहले इसको ठीक कर लो। अब देखो सबसे ज्यादा डिनोमिनेटर इसका है तो बेस इसी को लेंगे और बाकी के डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो कितने से मल्टीप्लाई करूं? 5 से। कितने से मल्टीप्लाई करूं? 2 से। तो ये लीजिए बच्चों, ये आ गया 5/10, ये आ गया 3/10 और ये आ गया 2/10। इसको थोड़ा सा ठीक और कर लो तो 5:3:2, ये आ गया। लो ये ओल्ड रेशियो बिल्कुल परफेक्ट आ गया। सर हमें इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं फाइंड आउट करना, आप क्यों मेहनत कर रहे हो? भाई देखो
गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला यही होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जब तक हमें न्यू रेशियो पता नहीं चलेगा हम लोग कैसे करेंगे। और इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गलत था, तो पहले हमने ओल्ड रेशियो को सही फॉर्म में लेकर आए, ठीक है ना, गलत फॉर्म में था वो। अब हमें निकालना है न्यू रेशियो, तो ये लीजिए न्यू रेशियो। रिटायर हो गया है बच्चों y। अब आप लोगों को मैंने अच्छे तरीके से सिखाया कि कौन सा केस लग रहा है। हम केस 1 की ही बात कर रहे हैं बच्चों, अभी तक तो वही चल रहा है। तो ये आ गया इनका न्यू रेशियो 5:2, ठीक है, 5:2। और आप लोग शॉर्टकट टिप्स भी अप्लाई कर सकते हो बिना ये फॉर्मूला यूज किए हुए। अगर आप करोगे तो वेरीफाई करके आप चेक कर सकते हो। लीजिए इनका गेनिंग रेशियो आ गया बच्चों 5:2, यही इनका गेनिंग रेशियो भी होगा, आप लोग आराम से चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता अब इसमें आप लोगों को कोई डाउट होगा, ये आप लोगों को बढ़िया अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब बात करते हैं बच्चों हम लोग केस 2 की, ठीक है ना। तो केस 1 हमारा बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया। अब मैं आप लोगों के साथ ना केस 2 डिस्कस करने वाला हूं, तो हम लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट 1 है अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। रब कर दूं ये सारा, ये तो उतार लिया ना आप लोगों ने, तो रब कर देता हूं, लीजिए। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों से केस 2 भी डिस्कस करने वाला हूं। सर आप तो सारा का सारा खत्म करा दोगे आज ही बच्चों, पहला कॉन्सेप्ट तो खत्म ही कर देंगे आज, ठीक है ना, और होमवर्क के क्वेश्चन दे दूंगा फिर। ये लीजिए, चलो जरा देखो ध्यान से क्या करा रहा हूं मैं आप लोगों को। अच्छा मुझे केस 2 कराना है, लीजिए केस 2, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों इसका, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 respectively. B retire from firm and his share acquired by A and C in the ratio 2:1. Find out new ratio. ये लीजिए सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ गया है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। क्यों? क्योंकि ये केस 2 है, केस 1 में तो हम महारथी हो चुके हैं बच्चों। केस 1 के आप लोग और एक बार थोड़ा ध्यान से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ईजी, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं बात कर रहा हूं बच्चों केस 2 की, ठीक है ना। ये केस 2 कराते हैं हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा, चिंता मत करो। पर केस 2 के क्वेश्चन को जरा बारीकी से समझो, ठीक है ना। लीजिए बच्चों, हमें निकालना है ए का न्यू रेशियो, क्योंकि बच्चों बी तो रिटायर हो गया ना, और सी का न्यू रेशियो, ठीक है। ये मेरा रफ वर्क होगा आप लोगों को समझाने के लिए, ध्यान से समझना। मैं आप लोगों से 2-4 चीजें पूछूंगा, आप लोगों को आंसर करना है, तभी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा। बच्चों ए का न्यू रेशियो और सी का न्यू रेशियो निकालना है, तो ये लीजिए ए का न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, जितने से गेन कर रहा है, ठीक है, गेनिंग रेशियो, ठीक है। और इसका ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, ये आप कह सकते हो बी शेयर्स, बी पार्ट शेयर, ठीक है ना। ये लीजिए गेनिंग रेशियो, ये कितने से गेन कर रहे हैं, क्यों गेन कर रहे हैं, ये लीजिए ध्यान से समझिए। ए बी सी इनका रेशियो बच्चों 3:2:1। बी हो गया है रिटायर, बी हो गया है रिटायर, तो बी का शेयर ओरिजिनली है क्या 2/6। अब बी के शेयर को ए और सी ले रहे हैं, ध्यान से समझना, क्वेश्चन आप लोगों के पास है। देखो बच्चों हमें ध्यान देना है ये चीजें, और ये ले कौन रहा है और किस रेशियो में ले रहा है, किसका शेयर ले रहे हैं, फ्रॉम बी शेयर एक्वायर्ड बाय बी की रिटायरमेंट के बाद, ठीक है ना।
सर केस 2 इजी है या आसान? बच्चों बहुत इजी है, आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से समझना है, ठीक है। एक बार मैं आप लोगों से क्वेश्चन में बात करता हूं। ये हम ए का न्यू रेशो निकाल रहे हैं, ये सी का, क्योंकि पार्टनर वो ही बचे, तो ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग, ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग, ये इसका फॉर्मूला है। अब हमें पता लगाना है ओल्ड रेशो, तो हमें पता है 3/6, 1/6। अब मुझे ये पता लगाना है बच्चों कि ए कितने से गेन कर रहा है और सी कितने से गेन कर रहा है। अब जरा ध्यान से समझो, रिटायर पार्टनर का नाम बताओ बी। बच्चों बी का शेयर क्या है? 2:6। तो ए कह रहा है मैं बी का शेयर लूंगा, सी कह रहा है मैं भी बी का शेयर लूंगा। कौन से रेशो में लेंगे बच्चों? ये रहा 2:1 में। कौन से रेशो में? 2:1 में। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से। ये मैक्सिमम बच्चे, लगभग 60% बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, हालांकि कुछ है नहीं। ये बी का शेयर है कितना? 2/6। बी का शेयर क्या है बच्चों? 2/6, जो ये दोनों बांटेंगे 2:1 में, यानी बी का शेयर है बच्चों 2/6 और बी का शेयर है 2/6। ठीक है ना भाई, बी तो रिटायर हो गया, बी क्या हो गया बच्चों? रिटायर हो गया, और बी का शेयर 2/6 दोनों ही ले रहे हैं, दोनों पार्टनर ले रहे हैं। कौन से रेशो में ले रहे हैं बच्चों? इस रेशो में 2:1 में, यानी ए ले रहा है बच्चों 2/3, ठीक है, 2 और टोटल रेशो, और सी ले रहा है 1/3, यानी बच्चों ये ले रहा है 4/18, क्लियर, और ये ले रहा है बच्चों 2/18, ये लीजिए। तो ये आ गया इनका गेनिंग रेशियो, ठीक है ना। ध्यान से समझो, क्योंकि अगर हम कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो हमें इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न पे होंगे। देखो बच्चों क्या कह रहा है, ए बी सी 3 पार्टनर थे, बी हो गया रिटायर, तो हमने पता लगाया बी का शेयर क्या है। भाई बी का शेयर है 2/6 इन द फॉर्म। अब बी के शेयर को ए और सी ले रहे हैं बच्चों, कौन से रेशो में? 2:1 में ले रहे हैं। ए भी बी का शेयर ले रहा है और सी भी बी का शेयर ले रहा है, 2/6, बट कौन से रेशो में? 2:1 में। तो बच्चों ये ले रहा है 2/3, यानी 4/18 मिला इसको, और ये ले रहा है 1/3 यानी 2/18। तो ये लीजिए 4/18 एंड 2/18, बस खत्म। बिल्कुल बढ़िया से समझना, हो गया हमारा। अब आप लिखो, इसको कैलकुलेट करोगे कोई दिक्कत नहीं। लीजिए एलसीएम ले लीजिए, 6 और 18 का 18 आएगा बच्चों एलसीएम, 6 3 जा 9 प्लस 4, क्योंकि 18 बन जा 1 आएगा, 13/18। ये लीजिए 6 और 18 का 18, 6 3 बन जा 3 प्लस 2 इक्वल टू 5/18। तो बच्चों ए और सी का न्यू रेशो आया है 13:5, ये है, ये लीजिए न्यू रेशियो दोनों का, ठीक है ना, दिस वन एंड दिस वन। अगर आप चेक करना चाहते हो सही है या नहीं, तो इन दोनों का टोटल डिनोमिनेटर आना चाहिए, ठीक है ना। देखो दोनों का डिनोमिनेटर 18 है ना, और 13:5 इक्वल टू 18 होता है। तो बच्चों ये केस 2 था, आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से समझना है कि मैंने यहां पे किया क्या है। अब ध्यान से सुनो, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में बच्चों, पर ये रेशियो चेंज हो सकता है। जैसे मेरे क्वेश्चन में 2:1 है ना, तो हो सकता है आप में बोल दे 3:1, या बोल दे बच्चों 4:1, या बोल दे 5:2, या बोल दे 3:2, ये रेशियो, या बोल सकता है इक्वली, और क्या बोल सकता है? कुछ भी नहीं बोल सकता है, बिल्कुल सब कुछ यही होगा, बस बच्चों वो ऐसे चेंज कर सकता है, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हैं। ये अच्छे से समझ आ गया तो आपके बुक से एक क्वेश्चन करता हूं, ठीक है ना। ये अच्छी तरीके से नोट कर लो, मैं इसे रब कर रहा हूं, फिर आपकी जो आपकी बुक है उससे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। चलो ये तो नोट कर ही लिया ना, पक्का ना, चलो ठीक है। तो बच्चों ये केस 2 भी आप लोगों को समझ आ गया। केस 2 भी आप लोग कॉन्सेप्ट रजिस्टर में लिखना पहले, ये अब जो क्वेश्चन कराऊंगा वो होमवर्क रजिस्टर में लिखना। चलो तो मैं आप लोगों की बुक से क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है ना, टीएस ग्रेवाल से। क्वेश्चन नंबर, चलो अच्छा,
एक बात बताओ, केस 1 करा दिया, करा दिया, केस 2 करा दिया, करा दिया। तो अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है ना, क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा भी। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बहुत जल्दी से कमेंट करना है कि ये कौन सा केस है। मेरे सॉल्व कराने से पहले आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है कि सर कौन सा केस अप्लाई हो रहा है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दूं। जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। तो ये लीजिए, मैं आप लोगों के साथ बच्चों डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7, जरा ध्यान से देखना है, ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है, कुमार, लक्ष्य, मनोज एंड नरेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1:4. Kumar retire and his share taken by Lakshya and Manoj in the ratio of 3:2. Calculate new profit sharing ratio and gaining ratio of the remaining partner. अब बच्चों देखो, इस क्वेश्चन को आप लोगों ने पढ़ लिया, 4 पार्टनर है, एक पार्टनर कुमार जो है वो रिटायर होना चाह रहा है, इनका रेशो है 3:2:1:4. अब आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आप लोगों को सॉल्व करा देता हूं, ठीक है। बताओ कौन सा केस है, मैं उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करूंगा। मैंने आपको दिए बच्चों 5 सेकेंड, ठीक है ना। चलो, आपके 5 सेकेंड कंप्लीट। अब बच्चों मुझे सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो ये लीजिए रफ वर्क। सर आप ये रफ वर्क क्यों करते हो? बच्चों मैं ये रफ वर्क इसलिए करता हूं ताकि मुझे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और मैं यही चाहता हूं कि आप लोग भी इस तरीके से करो, ठीक है। सबसे पहले पार्टनर्स के नाम है कुमार, लक्ष्य, मनीष, उनके नाम के इनिशियल लिख रहा हूं बच्चों, एंड नरेश, जिनका रेशियो क्या है बच्चों, 3:2:1:4. रिटायर कौन हुआ है बच्चों, कुमार रिटायर हुआ है। तो आप लोगों को इन तीनों के न्यू रेशियो निकालने, ठीक है। कुमार का रेशियो क्या है बच्चों, कुमार का रेशियो है 3:10. अब इसके रेशियो को कौन ले रहा है, एम और एन, ठीक है ना। इसके रेशियो को कौन ले रहा है बच्चों, लक्ष्य एंड मनोज, लक्ष्य एंड मनोज कौन से रेशियो में ले रहे हैं, तो बच्चों लक्ष्य के शेयर क्यों ले रहे हैं 3:2 में। ये लीजिए, ये है आप लोगों के पास क्वेश्चन। जो आप लोगों के पास क्वेश्चन स्टेटमेंट में था, मैंने उसको न्यूमेरिकल फॉर्म कर दिया बच्चों। 4 पार्टनर हमारे 3:2:1:4. के हो गया रिटायर, कौन हो गया बच्चों रिटायर, के। और के का शेयर क्या है, के का शेयर बच्चों ये है 3/10. उसके शेयर को एल और एम 3:2 में ले रहे हैं, बस लो सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हमें निकालना है एल का न्यू रेशियो, ठीक है, एम का न्यू रेशियो और बच्चों एन का न्यू रेशियो। लीजिए बच्चों, न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, केस 2। बिल्कुल सही बोला कुछ बच्चों ने, केस 2 ही अप्लाई हो रहा है। तो बताइए इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग, जितने से गेन कर रहे हैं बच्चों, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग, और ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, ठीक है ना। ये पता लगाना है। ओल्ड रेशियो बच्चों इसका है 2/10, ओल्ड रेशियो एम का है 1/10 और इसका है 4/10, प्लस प्लस प्लस। अब हमें इनका गेनिंग पता चल जाए कि भैया जो पार्टनर हमारा कुमार रिटायर हुआ है, उसका शेयर किन किन ने लिया, उतने से ही वो गेन कर रहे होंगे। तो बच्चों उनका शेयर सिर्फ एल और एम ने लिया है, यानी कुमार ने 0 गेन किया है, ठीक है ना। नरेश को कुछ भी नहीं मिला है, एन को कुछ भी नहीं मिला है, क्योंकि लक्ष्य और मनोज ने लिया है शेयर, तो इसको तो 0 पहले ही मिल गया। अब ये पता लगाना है कि इन दोनों को कितना मिला है। तो देखो बच्चों, लक्ष्य और मनोज ने के का शेयर ले लिया। के का शेयर क्या है 3/10, 3/10, ठीक है बच्चों। लक्ष्य और मनोज ने के का शेयर ले लिया 3/10, 3/10। कौन से रेशो में, 3:2 में। तो लीजिए बच्चों 3/5 एंड 2/5। तो बच्चों इसने लिया 9/50
इसका गेन, और इसका आया बच्चों 6/50। ये लीजिए, ये दोनों ने गेन किया है, ठीक है ना। तो इसके में आ जाएगा बच्चों लक्ष्य में 9/50 और मनोज में आ जाएगा बच्चों 6/50। ये लीजिए, इससे इन्होंने गेन किया है। तो एलसीएम ले लीजिए, तो 50 ही आएगा एलसीएम बच्चों। 10 5 5 2 10 प्लस 9 इक्वल टू 19/50। बोलो कोई डाउट? एलसीएम ले लो बच्चों, 50 ही आएगा, ठीक है ना। ये लीजिए, एलसीएम ले लीजिए बच्चों, 50 ही आएगा। 10 5 5 1 जा 5 प्लस 6 इक्वल टू 11/50। अब इसका तो बच्चों आ गया, 0 को ऐड करोगे तो 4/10 ही आएगा। लीजिए, अब अगर आप ध्यान से देखो तो बच्चों इसका डिनोमिनेटर 50 आ रहा है, इसका डिनोमिनेटर भी 50 आ रहा है, पर इसका डिनोमिनेटर तो सिर्फ 10 आ रहा है। तो हमें इसका डिनोमिनेटर इक्वल करना है बस। तो कितने से मल्टीप्लाई करूं? ये आप पहले भी कर चुके हो, 5/5। तो बच्चों ये आ गया 20/50। तो इनका न्यू रेशो क्या आ गया? तो बच्चों L, M और N का न्यू रेशो है 19:11:20। ये लीजिए, ये इनका न्यू रेशो है, ठीक है ना। तो बच्चों ये बहुत ही इजी है सारे क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। आप लोग इसे प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ जो भी आप लोगों का होमवर्क में डाउट होगा वो डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग होमवर्क मार्क करो, आज का होमवर्क, ठीक है। आपके टीएस ग्रेवाल से ही है बच्चों, टीएस ग्रेवाल बुक से ही आपके। तो होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चन है लीजिए बच्चों, 1 to 12 सारे के सारे दे दिए, 1 to 12। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जिन क्वेश्चनों में आप लोगों को डाउट होगा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा, ठीक है ना। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। केस 1 सीख लिया, केस 2 सीख लिया, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना भी सीख लिया है। तो गेनिंग रेशियो इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना भी है, तो वो आप लोग करेंगे, ठीक है ना। सेकेंड थिंग बच्चों, वैसे तो इसमें भी शॉर्टकट टिप्स है। गेनिंग रेशियो बच्चों हमारा यही आएगा 3:2, ठीक है ना। मैं पहले बता देता हूं इसके शॉर्टकट टिप्स क्या है। इसमें जो गेनिंग रेशियो आएगा बच्चों 3:2 ही आएगा, ठीक है ना। तो केस 2 का जो शॉर्टकट टिप्स होता है, जिस रेशियो में वो रिटायर पार्टनर का शेयर लेते हैं वो ही गेनिंग रेशियो भी होता है। तभी तो हम यहाँ पे ऐड करके उनका न्यू रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में यहां से आगे बढ़ेंगे। होमवर्क में आप लोगों का जो भी डाउट होगा वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जय हिंद।